सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 9 अप्रैल 2026, 9 अप्रैल 2026 थर्सडे बृहस्पतिवार का है दिन। और दोस्तों, कल हमने देखा था कि एक शानदार जानदार शानदार गैप अप हुआ और उसके बाद भी हमको पॉजिटिव में एक अच्छी रिकवरी के बाद क्लोजिंग होती हुई दिखी है लगभग 24,000 के आसपास। आज होनी है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी, यानी कि धूम धड़ाका आज भी हो सकता है। कल जो एक अपसाइड का मुंह मिला वो दिखा था यूएस ईरान सीज फायर की खबरों के मद्देनजर। सीज फायर एक ऐसा सीज फायर जो कि एक टेम्पररी सीज फायर है, फ्रेजाइल सीज फायर है। कुछ लोग कहेंगे साहब टेम्पररी क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते के लिए ही है। और फ्रेजाइल, फ्रेजिलिटी कल भी मैंने कहा था फ्रेजाइल है। क्यों? क्योंकि कल भी आप लोगों ने देखा कि अभी भी एक तो इजराइल नहीं मान रहा। इजराइल ने कल भी लेबनान पर स्ट्राइक्स किए हैं और वो स्ट्राइक्स में काफ़ी वहाँ पर लेबनान में जानी नुकसान, यानी कि अबाउट मोर देन 182 पीपल हैव बीन किल्ड। वो दिक्कत है। और अब ईरान ने कहा है कि भाई अगर लेबनान पर ये हमले बंद नहीं होंगे तो हम भी हमले करेंगे। और रादर उसने कल ही हमले कुछ कुवैत पर भी किए हैं और इवन जो साथी मुल्क हैं, जो साथ के देश हैं, उस पर भी उन्होंने कल अपने हमले जारी रखे हैं। इसलिए कहूँगा ये एक फ्रेजाइल सीज फायर है। कल हमने देखा था कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल एक बार को $92-93 के आसपास आ गया था, लेकिन जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो 97.5 के ऊपर, $97.5 के ऊपर ही क्रूड ऑयल चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करूं, आज कोई बड़ा रिजल्ट तो नहीं आना। आज से बेसिकली आज 9 अप्रैल है, तो अब से शुरू हो जाएंगे नतीजे भी दिखने और नतीजों का असर भी दिखेगा मार्केट पर। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जो हमारी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है मुल्क की, इस देश की, उसका नतीजा आना है। एफआईआईज और डीआईआईज की अगर मैं बात करूंगा तो कल एफआईआईज क्या करके गए हैं, 2811.97, लगभग 2812 करोड़ के नेट सेल में कल एफआईआईज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज ने कल 4168 करोड़ 4168 करोड़ का नेट बाय जरूर किया दिखाई पड़ता है। अब जो मेरा मेन फोकस रहता है वो रहता है डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स पर। एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग जरूर की दिखाई पड़ती है। फिन निफ्टी में वो फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज ने बाय किया है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी फॉर अ चेंज, बिकॉज बहुत दिनों से आपको पता है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को बेचा जा रहा था, लेकिन फॉर अ चेंज निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी कल बाइंग ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि आज बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो किस तरह से बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। 77,562 कल का हमारा क्लोज है। 77,562 का कल हमारा क्लोजिंग हुआ है। अगर मैं डेटा पर ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव्स चेन पर ध्यान दूं, 77,500 की बात देखूं तो 77,500 पर सबसे पहला काम तो ये देखना है हमको 77,500 पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 77,500 को अगर मैं देखूंगा तो सबसे ज्यादा अभी अगर सिचुएशन देखूं तो कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही 77,500 पे ठीक ठाक बैठे हुए हैं। ये नहीं कह सकता कि ये कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर ज्यादा है। अगर हम कोई गैप अप ओपन हो जाते हैं, 77,567 पे क्लोज है, अगर हम कोई गैप अप ओपन हो जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा सबसे पहली चीज तो कि 77,500 उस सिनेरियो में, उस केस में हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है।
if we open gap up, 77,500 should act as a good support. अब अगर हम ये देखें कि 77,500 के ऊपर कहां पे रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, तो भाई 77,500 के ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस देखूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस फिर दिखेगी। एक तो कल का हाई है 77,635, 77,635, और अगर वो भी पार होता है तो 77,800, 78,000, 78,000 पे कुछ रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रही है। अगर सब अच्छा रहता है तो 78,000 पार हुआ, अगर 78,000 पार हुआ जहां पर कॉल राइटर्स का जोन है, तो यहां से एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो हमको 78,300, 78,500 तक लेकर जा सकता है। 78,300, 78,500 तक लेकर जा सकता है। और अगर 78,500 के भी ऊपर चलने लग गए, कहीं कुछ बैंकिंग ने कहा नहीं आज तो मैं ही चलूंगा, रिलायंस ने कहा नहीं नहीं टेंशन ना लो भाई मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगा, आईटी ने कहा बैंकिंग हम तुमको सपोर्ट करेंगे, सबके सब चलने लगे, तो भाई ये याद रखिएगा 78,794, 78,794, और उसके बाद 79,000, 79,000 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड का मिल गया तो 79,000 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बुल्स अभी दमखम दिखा रहे हैं। अब पहले बुलिश उसकी बात कर रहा हूं, बेरिश पे भी बात जरूर करूंगा, डोंट वरी। बुल्स की कहानी ये है कि कल तक हम बात कर रहे थे एक पैटर्न की। कौन से पैटर्न की? 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। अब बात एक और की कर रहा हूं। अब 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं, अब तो 4th व्हाइट सोल्जर भी आ गया है। लेकिन 3 व्हाइट सोल्जर से एक पैटर्न होता है, 4th व्हाइट सोल्जर तो एक उसका अपसाइड का रनअवे होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, अब जो एक और चीज बात करने लगा हूं, अब हमको हायर हाइज पैटर्न दिख रहा है, हायर क्लोजेस पैटर्न दिख रहा है, हायर लोज पैटर्न दिख रहा है। यानी कि एक शार्प रिकवरी अपसाइड का जो एक तरह से जो पैटर्न होता है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन अभी भी डेमास पर जब हम देखते हैं, अभी भी वो कह रहा है सेल ऑन बाउंस की, टेक्निकली तो वही कहानी है। और कोई भी ये जो फ्रेजाइल सा सीज फायर हुआ है, इस पर कोई न्यूज आ गई तो हम कभी भी खिसक सकते हैं। 77,300 के करीब, 77,300 इन सेंसेक्स शुड इज अ गुड सपोर्ट। 77,500 के नीचे 77,300 इज अ गुड सपोर्ट। अगर वो 77,300 टूट जाए, 77,300 if that gets breached for the downside, we might be able to see 77,042, 77,042। अब ये साहब 77,042 कहां से निकाल लिया? कल का लो है साहब, yesterday's low। 77,042 is yesterday's low। Also remember that 77,000 पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। अभी तो 77,500 पे भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 77,000 पे इससे भी ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 77,042 अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर वो टूटता है तो फिर तो त्राहिमाम मचने वाली स्थितियां आई जाएंगी जो हमको लेके जा सकती हैं 76,805, 76,805 की और अगर वो भी टूट गया तो 76,525, 526, 76,525, 76,526 के लेवल्स दिखने को प्राप्त हो सकते हैं हमको बीएसई सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स का असर आज, सेंसेक्स की एक्सपायरी का असर आज निफ्टी 50 पर भी दिखेगा। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ऐसा क्यों? देखिए, जब भी सेंसेक्स का क्या होता है कि अगर कोई मूव आ जाए शॉर्ट कवरिंग या कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आ जाए तो फिर वो उसमें स्टॉप लॉसेस 100 पॉइंट के हैं, 100 पॉइंट का कोई भी एक कैंडल बना देता है। 100 से 150 पॉइंट का कैंडल बनाने में सेंसेक्स को ज्यादा देर नहीं लगती, ठीक है ना। तो अब यहां से निफ्टी 50 पर भी इसका असर दिखेगा। अब कुछ लोग कहेंगे साहब कि इंडिया विक्स की क्या कहानी है? विक्स इंडिया कल आपने देखा कि लगभग 20% के करीब शांत हुआ, तो उसका असर हमको यहां पर भी
सेंसेक्स के प्रीमियम्स पे भी देखने को मिला, कुछ घटे सेंसेक्स के प्रीमियम्स, जो परसों तक थे वो कल नहीं थे। और कल एक और चीज आपने देखी कि सेंसेक्स के जो स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं वो सेल हुआ है 795 का, जो आपका 77,500 का जो देखोगे, अगर कॉल देखोगे पुट देखोगे तो उसका टोटल बैटर होगा 795 800 के करीब, 795,800। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते तक हम क्या देखते थे, लास्ट वीक तक एक्सपायरी से पहले हम देखते थे 1200 पॉइंट का स्ट्रैडल है साहब। क्यों? क्योंकि तब 26-27 पे हमारा इंडिया विक्स था। अभी तो भाई 19.69 पे आ चुका है, थोड़ा सा और हल्का हुआ 12, 13, 14 पे आए तो नॉर्मल हो जाएगा। और फिर देखना, जो ये ऑप्शन बायर्स भी कह रहे हैं ना पैसा बन रहा है, ये पैसा बनना कितना स्लो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसी स्थितियां चली तो रेंज बाउंड भी हो सकती है मार्केट। इसलिए ये भी ध्यान देना है कि आज जब आप सेंसेक्स की एक्सपायरी में काम करोगे तो भाई रेंज बाउंड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा फोकस रहिएगा कि अपनी जो ऑप्शंस की पोजीशन वो हल्की रखनी है, एवरेजिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर एंड थिंग इज कि भाई आपको जो भी ट्रेड लेना है वो इन द मनी ही लेना है, बेहतर तभी रहेगा। अब 23,997, 23,997.35, लगभग 24,000 पे कल क्लोजर मिला हमको। निफ्टी 50 का क्लोजर मिला 24,025 की कल का हाई। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 24,025, 24,025 के ऊपर मैं तो उम्मीद करूंगा इसके ऊपर हम ओपन हो, और इसी के ऊपर क्यों ओपन हो, 24,100 के ऊपर ओपन हो तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। एनीवेज 24,025 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, अगर आज को हम बड़े गैप अप से ओपन होते, एक चीज और याद रखिएगा, कल के हाईज, सभी इंडाइसिस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50 और सेंसेक्स, मैं सभी इंडाइसिस की बात कर रहा हूं। अगर हम कल के हाई के ऊपर ओपन होने लगे तो कल का हाई शुड एक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि कर ही जाएगा, शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। कल के हाईज, अगर हम कल के हाई से ऊपर ओपन होते हैं तो आज कल का हाई जो है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अब 24,025, 24,025 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, 24,092 आ सकता है, 24,092 आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,153, 24,153, 24,153 के बाद अगर हमको कोई शॉर्ट कवरिंग मूव दिखता है 24,213, 24,213, 24,215, माफ कीजिए 13 बोल दिया मैंने, 24,215, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,285 से 24,300, 24,285 टू 24,300 तक के लेवल्स एक बार को हमको आते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे जब 23,900 कट जाएगा, 23,899, 23,900 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, मच जाएगा त्राहिमाम साहब, कल का लो दिख जाएगा 23,828 का, 23,828 दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 23,780, 783, 23,780, 783। अब 23,828 कल का लो है भाई, ये दिस शुड ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट अभी की जो स्थितियां हैं उसमें हम यही कहेंगे कि अगर 24,025 के ऊपर हम टिकते हैं तो 24,025 शुड एक्ट एज अ वंडरफुल गुड सपोर्ट, एक अच्छा जोन दिखाई पड़ सकता है। तो क्या आज से 24,000 एक अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा? विल 24,000 एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी 50 फ्रॉम टुडे? क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की भी कर लेते हैं बात। अच्छा, अब फिर निफ्टी मिड कैप की बात ना जो है वो लास्ट वीक या फिर ये कहिए कि 15 तारीख के बाद वाले उसमें ही बात किया करूंगा। बहुत लोगों ने कहा साहब उसका इतना फायदा नहीं है, कोई ज्यादा ट्रेड करते नहीं है। क्या सोचते हो आप उस बारे में भी जरूर बताइए कि क्या बैंक फिन निफ्टी और मिड कैप का जो लेवल्स देता हूँ वो 15 तारीख के बाद ही दिए जाए या फिर वो अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसी हिसाब से दिया जाए। एनीवेज बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बात। कल 3,000 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, लगभग 3,000 पॉइंट्स, शानदार। 55,703, 55,703 पर कल की क्लोजिंग, 55,778, 55,778 का हाई। 55,778 के हाई के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे।
सीधा सीधा इसके बाद जो जोन है वो है 55,998 टू 56,000, बेसिकली 56,000 का जोन इसका स्ट्राइक करने जा सकते हैं। और अगर वो भी पार हुआ तो वहां से 56,275 शॉर्ट कवरिंग मूव। और ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखते हैं क्या HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये सब अच्छे खासे मूव्स में पार्टिसिपेंट बनते हैं या नहीं। और अगर ये चारों के चारों जिनके नाम लिए ये चारों के चारों पॉजिटिव आते हैं तो भाई 56,275 आने में कोई शायद देर ना लगे। और 56,275 के ऊपर भी निकले तो 56,495, 56,495, 56,500, 56,495, 56,500 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हो गया ना तो 56,672, 56,672 तक के लेवल्स मैंने आज मार्क कर रखे हैं अपने चार्ट्स पे। डाउन साइड पे भी बात करनी जरूरी है। 55,500 के नीचे गए या और 20 पॉइंट नीचे ले लो, 55,480, 55,480 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने तो 55,286, 55,286। और अगर वो भी टूट गया तो 55,000 से 55,057, 54,000 टू 55,000 टू 55,057, 55,286, 55,057, 55,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में। अच्छा, मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो है, पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो है, वहां पे अपना डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डाल रखा है। इवन टेलीग्राम का भी लिंक वहां डाल रखा है। आप टेलीग्राम से भी इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई और तरीका नहीं है कि अगर आप कहिएगा कि आप ओपन करेंगे अकाउंट, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो सर्च में जसी टेक चैनल जो असली है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट चैनल है। वहां पे पब्लिक में जो चैनल्स हैं वो सब नकली हैं। हमारा कोई पब्लिक चैनल नहीं है टेलीग्राम पे। दूसरी चीज, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। आई रिपीट, कोई पेड सर्विस नहीं है। तो अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो में। अनदर थिंग इज, अगर आपको जुड़ना है डेल्टा एक्सचेंज में तो जुड़ सकते हैं और 2 दिन का फ्री क्लास भी पा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। याद रखिएगा, जो बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। और हाँ, बहुत लोगों ने कहा साहब 13 मेरा वाला मिस हो गया, हमारा 13, 21, 13 मेरा एमा डेमा, ये क्या होता है, उसका वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।